थर्ड क्वेश्चन अभी, फाइंड द रेशियो इन विच टी, अब यहां देखो एक पीक्यू सेगमेंट है, टी पॉइंट डिवाइड करता है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 एंड 10, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 6, -8, टी के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 6। अभी टी जो है डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो उसका ये क्या होगा x और y, ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2। तो हमारे पास देखो इस बार x और y की वैल्यू है, हम लोग अब तक क्या कर रहे थे x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अभी हमारे पास x और y की वैल्यू है x1 y1 x2 y2, हमारे पास क्या नहीं है रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे p की वैल्यू -3 10, q की वैल्यू 6 -8, t जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है -1 एंड 6। तो ये देखो ये क्या है x1 y1 x2 y2 और ये xy, जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हो x और y होगा, और हमें रेशियो फाइंड करना है m/n। तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा ध्यान देना, हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज है, हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट आगे ऐसा सम आएगा जहां पे कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, जहां पे हमारे पास तीनों वैल्यू रहती है ना, जैसे x1 x2 x तीनों वैल्यूज है, y की भी तीनों है, तो तुम यहाँ कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो x का या y का, बट आगे ऐसा सम आएगा जहां सिर्फ एक वैल्यू कहीं मिसिंग होगी, शायद x2 हो या y1 हो, जो मिसिंग होगी वहां रेशियो नहीं निकलेगा, वहां हमारे पास तीनों वैल्यू होनी चाहिए तो रेशियो निकलेगा। तो हम यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, हम x का ही लिखते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, x का फॉर्मूला लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x की वैल्यू क्या है देखो -1, m हमें फाइंड करना है, x2 है 6, n फाइंड करना है, x1 है -3, m प्लस n, अब ये m प्लस n यहाँ जाएगा डिवाइड है, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई, तो -1 ब्रैकेट में m प्लस n, 6 इंटू m 6n प्लस माइनस -3n, -1 इंटू m -m माइनस n इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n। अभी m के टर्म्स एक साइड, n के टर्म एक साइड, तो जैसे -n को वहां डालता हूँ 3n को यहाँ डालता हूँ, तो -3n यहाँ आएगा तो प्लस होगा, -m वहां गया तो प्लस m, 3n माइनस n 2n 6m प्लस m 7m। अभी n यहाँ जाएगा तो क्या होगा n डिवाइड डिवाइड होगा, और 7 यहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो आंसर आएगा 2/7 इज इक्वल्स टू m/n, दैट इज रेशियो आएगा 2:7। छापो, हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं m का या n का, कोई। फोर्थ क्वेश्चन समझो, देखो पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल, क्वेश्चन को समझो तुम लोग, ये देखो ये सर्कल है, पॉइंट P क्या है सेंटर ऑफ सर्कल है, ए बी डायामीटर, अब यहां देखो ए और बी डायामीटर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ध्यान दो, ए के कोऑर्डिनेट्स दिया है 2n - 3, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2n 0। एक तरह से देखो ए बी सेगमेंट है, पी सेंटर है, तो पी एक्चुअल ए बी के लिए क्या हुआ, सर्कल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ए बी सेगमेंट समझो, सर्कल भूल जाओ, पी क्या हुआ मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, अथवा सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्यों, कौन से रेशियो में कट कर रहे हो 1:1, तो रेशियो 1:1 लेके भी कर सकते हो, या मिड पॉइंट फॉर्मूला लेके भी कर सकते हो, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी का। तो अभी हमारे पास देखो जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x y, तो ये हमारा x1 y1
ये x2 y2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, समझो ये हमारा है x और y, ये हमारा x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x2 एंड y2। तो हम यहाँ लिखेंगे a के कोऑर्डिनेट्स है 2n-3, b के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं x2 y2, और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स -2n0। ये हो गया x1 y1, ये तो फाइंड करना है, ये हो गया xn y। तो पहले लिखेंगे पॉइंट p इज midpoint of seg AB, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x क्या है अभी -2, x1 क्या है 2 प्लस x2 अपॉन 2, 2 डिवाइड है यहाँ गया तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 -4, 2 प्लस x2, x2 फाइंड करना है, 2 यहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x2 होगा -4 -2, आंसर आएगा -6। और यहाँ पे y क्या है हमारा 0, y1 है -3 प्लस y2 अपॉन 2, 2 इंटू 0 0, -3 प्लस y2, -3 आएगा तो क्या होगा 0 प्लस 3, यानी आंसर आएगा 3। तो नीचे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -6, 3, छापो। हमेशा ध्यान रखो जो पॉइंट डिवाइड या कट करता है वो कोऑर्डिनेट xy लेना है। डायग्राम भी ड्रॉ करना साथ में। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड करता है। देखो अब वापस ये सेगमेंट है, पॉइंट P डिवाइड करता है रेशियो सेग A और B को। A के कोऑर्डिनेट से 8 और 9, B के कोऑर्डिनेट से 1, 2, P के कोऑर्डिनेट से KN 7। अभी P जो कट कर रहा है तो उसका हम क्या देंगे, और रेशियो भी फाइंड करना है। देखो M और N भी हमें फाइंड करना है। अभी P जो कट कर रहा है उसका ये क्या हो जाएगा x और y, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। अब देखो रेशियो फाइंड करना है पहले, तो ये हमें मिलेगा कोऑर्डिनेट जो मिसिंग है। तो सबसे पहले रेशियो फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x का है y का, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे x का लगाएंगे। x की वैल्यू है क्या यहाँ पे, k नहीं है, y में देखो तीनों वैल्यूज है, तो हम y का लगाएंगे। पहले गिवन ले लेते हैं, a के कोऑर्डिनेट से 8 और 9, b के कोऑर्डिनेट से 1, 2, p के कोऑर्डिनेट से kn 7। ये हो गया x1 y1, x2 y2, xn y। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास देखो कौन सा x का वैल्यू मिसिंग है तो रेशियो नहीं मिलेगा, यहाँ तीनों वैल्यूज पॉसिबल है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला y का हम फाइंड करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y क्या है 7, m फाइंड करना है, y2 है 2, y1 है 9, m प्लस n यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 m प्लस n, 2 इंटू m 2m, 9 इंटू n 9n, ये हो जाएगा 7m प्लस 7n 2m प्लस 9n। अभी 2m यहाँ जाएगा तो माइनस होगा 7m माइनस 2m, 9n माइनस वहां जाएगा तो माइनस 7n, 7 माइनस 2 5m 2n
अभी n यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, 5 वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। सो आंसर आएगा डेट इज m:n आएगा रेशियो 2:5। ये एक आंसर है। फिर अभी हमें k फाइंड करना है। k क्या है? x। तो x का फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n। x फाइंड करना है, m हमारा है यहाँ देखो 2, x2 क्या है 1, n क्या है 5, x1 क्या है 8, m प्लस n यानी 2 प्लस 5, 2 प्लस 40 अपॉन 7, 42 अपॉन 7 मतलब 7 6। x की वैल्यू आई 6 यानी देखो k की वैल्यू आई 6। छात्र लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। मिड पॉइंट है तो लिखना पड़ेगा ये मिड पॉइंट है। देखो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला सब चीज। क्या दिया है? ऐसे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिया नहीं है पॉइंट। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x is equals to x1 plus x2 upon 2, y is equals to y1 plus y2 upon 2। x1 कितना है 22 plus 0 upon 2, 22 upon 2 यानी 11 आएगा, और ये आएगा 20 plus 16 upon 2, 36 upon 2 यानी 18 आएगा। तो देखो the coordinates of point is 11, 18।